हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम ट्रायंगल के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल के कंसेप्ट और उसके थ्योरी को हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर करा दिया है, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टॉप राइट कॉर्नर पे ये जो आई बटन है उस आई बटन को भी क्लिक करके आपको वहाँ पर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो फिर इसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखिए। तो आइए एक एक करके ट्रायंगल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ हमने बना दिया। इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसे देखते हैं। ए बी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। डी ई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये डी ई है 4 सेंटीमीटर। फिर बी सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। इस बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या पूछा है, ई एफ की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ये ई एफ पूछा है कि क्या होगा। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई बी, ए बी के प्रपोर्शनल कौन सा साइड होगा, ये डी ई होगा। तो ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू किसके होगा, ये बी सी बाई ई एफ के। तो ये बी सी बाई ई एफ। अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू है 3, डी ई की वैल्यू है 4, बी सी की वैल्यू है 5 और ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। 4 इंटू 5 कितना होगा, 20/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 20/3, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 20/3। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने से उसे करने का ट्राई कीजिए। फिर इसके बाद आप वीडियो को प्ले करके चेक कीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं, और आपका तरीका क्या था और मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका कर्ण पूछा है, हाइपोटेनस। तो हमने पढ़ा था क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने पढ़ा था, जिसमें कि देखिए इसमें क्या है, 3 और 4 दिया है। तो 3, 4 और 5 क्या होता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जिसमें कि ये जो 5 होता है, ये 5 क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू पूछी है, तो ये 5 ही क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कि ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी इसका आंसर पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट पता है, याद है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखिए वो क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 का रेशियो दिया हुआ है किसका, उनके भुजाओं का, यानी कि साइड का। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एरिया का जो है रेशियो होता है वो क्या होता है, एरिया का रेशियो हमने पढ़ा था, एरिया का रेशियो, मान लीजिए एरिया 1 और ये एरिया 2 है, इसका रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। मान लीजिए साइड 1 और साइड 2 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इससे एरिया का हमारा रेशियो मिल जाता है। तो साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:9। आंसर होगा 4:9। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी 4:9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के। एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के। यहाँ पर हमने डी ई बना दिया। तो डी ई पैरेलल टू बी सी हमें दिया हुआ है। ए डी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ये हो गया ए डी 2 सेंटीमीटर। डी बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर,
ये डी बी हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर ए ई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये ए ई है 4 सेंटीमीटर, तो ई सी की वैल्यू पूछा है ये वाला वैल्यू। तो ये क्वेश्चन तो आसान है, इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा, इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स थ्योरम क्या बोलता था कि जब ये लाइन जब डी ई पैरेलल टू बी सी होगा तो उसको हम क्या कर लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं। तो आइए वही लिखते हैं, ए डी बाई डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बाई ई सी के। सभी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, ए डी की वैल्यू है 2, डी बी की वैल्यू है 3, ए ई की वैल्यू है 4 और ई सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ई सी की वैल्यू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इससे 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से ई सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी ई सी की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम हमने यूज किया है, यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, यहाँ पे थेल्स थ्योरम यूज होगा। थेल्स थ्योरम जिसको कि बीपीटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 6, 8 और 10 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ विच ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का जो साइड्स होगा वो 6, 8 और 10 सेंटीमीटर होगा। पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल के लिए ही यूज करते हैं, या राइट ट्रायंगल के लिए, और इसके अलावा भी जो 6, 8 और 10 है ये क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 6, 8 और 10। तो 6, 8 और 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि राइट ट्रायंगल के लिए ही हमेशा यूज होता है, तो वो क्या होगा, राइट ट्रायंगल ही होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, 25 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो जब एरिया का रेशियो, जब एरिया हमें पता हो और उसका हम रेशियो अगर निकालें, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 25/36, तो ये क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। यहाँ पर हमें साइड का जो रेशियो है वही पूछा है, तो साइड का जो रेशियो होगा मान लीजिए S1 और S2 इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हमें S1 और S1/S2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर को जब इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट 25/36। 25/36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/6, यानी कि ये जो साइड का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू। देखिए इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए यूज होता है। क्या क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यूज होता है, तो नहीं। ओनली राइट ट्रायंगल, हाँ सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल की यूज होता है। क्या सभी ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं लगा सकते। और ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ यूज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, केवल राइट ट्रायंगल में ही उसका यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, और ए बी बाई डी ई का जो रेशियो है वो 2/5 है। तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल और ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है वो क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान है, जब एरिया का रेशियो पूछा हो तो एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2/5 साइड का रेशियो दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4/25। 4/25 यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो 17 सेंटीमीटर है, और एक उसमें से एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी भुजा आपसे पूछ रही है कि कितना होगा। तो इसमें क्या है कि या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए कि h² = p² + b²। यहाँ पर h की वैल्यू 17 है, तो 17 का स्क्वायर, और ये p को आप 8 सेंटीमीटर मान लीजिए, 8 का स्क्वायर, तो आपको b का स्क्वायर
यहाँ पर मतलब यहाँ से b की वैल्यू पता चलेगी और वही इसका आंसर होगा। या तो आपको अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 8, 15 और 17 क्या होता है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो इसमें से 8 और 17 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, 17 और ये 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 17 और 8 दिया है, इसका मतलब दूसरा जो साइड है जो कि यहाँ पर अननोन है, जो हमें जानना है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से लगाना चाहेंगे तो उससे भी आ जाएगा। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पर 289, जब 64 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 289 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, √225, जो कि कितना होता है, √225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा। आप इतना कुछ करेंगे तब जाके आंसर आएगा, या तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल PQR में ST पैरेलल है QR के। ट्रायंगल PQR बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर PQR में ST पैरेलल है QR के। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। PS की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये PS हो गया 3 सेंटीमीटर। SQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई। PT की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो TR की लंबाई पूछा है, मतलब कि ये वाली लंबाई पूछा है क्वेश्चन में, क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो फटाफट रफ में एक ट्रायंगल बना करके तुरंत सारी वैल्यूज़ रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि यहाँ पर ST पैरेलल है QR के, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा करके लिख सकते हैं क्या चीज़, PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। तो यहाँ से PS की वैल्यू है 3, SQ की वैल्यू है 5, PT की वैल्यू है 4 और TR की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके TR की वैल्यू आ जाएगी 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह का क्वेश्चन वैसे था ऊपर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 20/3। 20/3 की क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 6.67 सेंटीमीटर। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 6.67। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल बनेगा BC के। AD की वैल्यू दी है 2.4 सेंटीमीटर, AD ये है, AD की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू है 3.0 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई पूछा है क्वेश्चन में, क्या होगा। AC क्या है, AC ये पूरा ही है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई पूछा है कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का 2 तरीका है, दोनों ही आसान है, दोनों में ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक तो आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे, ये क्या चीज़, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC से। तो आपको जब EC की वैल्यू मिल जाएगी उसको आप इससे जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा AC का वैल्यू आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने बताया था कि थेल्स थ्योरम में आप ये भी लिख सकते हैं कि AD/AB इज इक्वल्स टू AE/AC होता है। तो आप ये वाला तरीका लगाएंगे तो यहाँ से भी आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आइए सिंपल वाला तरीका यूज करके करते हैं, जो कि क्या है, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। तो यहाँ से AD की वैल्यू है 2.4, DB की वैल्यू है 3.6, AE की वैल्यू है 3 और EC की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। अब आप अगर इधर वाले में देखें तो इधर में क्या है कि दोनों में ही एक एक पॉइंट पर डेसिमल दिया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर बीच में से डेसिमल हटा सकते हैं, 24/36 लिख सकते हैं। जब ऊपर नीचे दोनों 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 24/36 हो जाएगा। तो यहाँ से अब और भी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, 24/36 इज इक्वल्स टू 3/10।
EC हो जाएगा। तो यहाँ से EC की क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 × 3 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको क्या करेंगे, अगर 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो यहाँ से EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, EC की वैल्यू आ जाएगी 9/2। 9/2 मतलब कि क्या आता है 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा EC की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको लेकिन AC निकालना है क्वेश्चन में। AC कैसे निकलेगा, AE में EC को जोड़ेंगे तभी तो AC निकलेगा। तो AE की वैल्यू है 3 और EC की वैल्यू क्या आई है 4.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी 7.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल XYZ में P और Q क्रमशः XY और XZ पर स्थित बिंदु है। तो सबसे पहले ट्रायंगल XYZ बनाते हैं। ये बन गया ट्रायंगल XYZ में क्या है P और Q। P जो है वो XY पर है, XY पर एक बिंदु P है और Q किस पर है, Q XZ पे है। Q इस XZ पे Q है। फिर क्या लिखा है कि यदि XP/PY, यहाँ पर P है ये और ये Q है, XP/PY, XB/PY क्वेश्चन में क्या दिया है, XP/PY की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, वो बराबर दी है XQ/QZ के, XQ/QZ के, XQ/QZ के बराबर दी है, जिसकी की वैल्यू क्या है 2/3 है। तो क्या पूछा है कि तो निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये मुझे बताना है। तो आपने जब थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि जब कभी भी इस तरह से अगर मैं इस P को Q से जोड़ दूँ, P को अगर मैं इस Q से जोड़ दूँ और क्वेश्चन में दिया है कि ये XP/PY बराबर है XQ/QZ के, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ से PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, YZ के। जिसने थ्योरी वाली क्लास की होगी उसे समझ में आ रहा होगा, वहाँ पर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हमने बताया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि PQ पैरेलल होगा YZ के। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, PQ पैरेलल टू YZ। ये जो 2/3 दिया हुआ है इसका कोई काम नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस वैल्यू की। अगर ये दोनों बराबर है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के। यहाँ पर हम DE बना देते हैं, DE पैरेलल है BC के। AD/DB का जो रेशियो दिया हुआ वो 3/5 दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, AD/DB क्या है 3/5 दिया हुआ है और AC का वैल्यू दिया हुआ है 5.6। AC का वैल्यू मतलब कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है, ये 5.6 दिया हुआ है। तो AE का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ये AE का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया है रेशियो क्या है AD/DB, तो अगर यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, अगर क्वेश्चन में दिया है कि DE पैरेलल है इस BC के, तो यहाँ से थेल्स थ्योरम लगा के आप क्या लिख सकते हैं कि AD/DB बराबर होगा किसके, AE/EC के। अब AD/DB का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में 3/5 दिया है, तो इसका मतलब क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AE/EC की जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी, 3/5 होगी। AE/EC की वैल्यू क्या होगी, 3/5। तो यहाँ पे रेशियो वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट पता होगा तो यहाँ से आपको पता होगा कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि AE के वैल्यू मान लेते हैं कितना है 3x है और EC का वैल्यू मान लेते हैं क्या होगा 5x। AE का वैल्यू 3x और EC का वैल्यू 5x। तो यहाँ से AC जो होगा, AC पूरा का पूरा जो होता है वो कैसे मिलता है, वो AE + EC से मिलेगा।
ए को ई सी से जोड़ेंगे तभी तो हमारा पूरा का पूरा ए सी मिलेगा। तो ए सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.6 और ए ई का वैल्यू क्या हो गया 3x प्लस ई सी का वैल्यू है 5x। इसको क्या लिख सकते हैं, जो 5.6 है उसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी 5.6, 8 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7। तो जब x की वैल्यू 0.7 आ गया तो क्या आप यहाँ से ए ई की वैल्यू तो क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ से ए ई का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, क्योंकि ए ई का वैल्यू आपने क्या लिया है, ए ई का वैल्यू आपने 3x लिया है। तो ए ई 3x है तो यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 0.7। तो 3 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर ए का वैल्यू हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आंसर ऑप्शन सी 2.1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर आपको रेशियो का कंसेप्ट लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के। ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल ये बनाया हमने ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के। डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ए डी का वैल्यू है एक्स प्लस 2। ए डी का वैल्यू है ये वाला x प्लस 2 और डी बी का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ये डी बी है 4 सेंटीमीटर। ए ई का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो और ए सी का वैल्यू, ये जो पूरा का पूरा ए सी है यहाँ से यहाँ ए सी का वैल्यू कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ये जो x प्लस 2 है इस x प्लस 2 में x का मान क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ज़रा ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये पूरा का पूरा ही अगर 9 सेंटीमीटर है और उसमें से ये सिर्फ 6 सेंटीमीटर है तो बाकी जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर ये वाला ई सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डी ई पैरेलल है बी सी के तो आप डायरेक्ट यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होता है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ए डी की वैल्यू है x प्लस 2, डी बी की वैल्यू है 4, ए ई की वैल्यू है 6 और ई सी की वैल्यू है 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 6। तो x की जो वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में वो कितना आ जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, x इज इक्वल्स टू 6, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके आपसे x की वैल्यू पूछा जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये सारा PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पूरा लगा लिया। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है साथ में उसका आंसर है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप इस PDF को डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ कुछ दिए हुए हैं, तो इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसके निकाल सकते हैं इसके आंसर को। और ये आपको PDF कहाँ मिलेगा, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए चैनल को और इस PDF को डाउनलोड करके आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगल वाला चैप्टर पूरा हुआ। ये ट्रायंगल वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ट्रिग्नोमेट्री और ये जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो ये दोनों चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर पॉलिटेक्निक 2026 मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस जो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे वीडियोस मैथ के वहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साइंस का भी वीडियो अपलोडेड है। साइंस का भी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे है, जहाँ पर कि सुजीत सर ने साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो वो वीडियो भी आप जाकर वो देख सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।